में जयपुर में लाख के चूड़ों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना ये शहर सवाई जयसिंह द्वितीय ने जब जयपुर की स्थापना की तब कई दस्तकारों को यहाँ बसाया गया था। उन्हीं में शामिल थे मनिहारे भी। इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे और लाख के चूड़े बनाने का काम वो करते थे। हालांकि अब मिलावट के इस दौर में जयपुर की विरासत से जुड़े पारंपरिक लाख के चूड़े में बड़ी मात्रा में केमिकल मिलाया जा रहा है। लेकिन एक संस्था ऐसी भी है जो हजारों मनिहारों को साथ लेकर गाय का गोबर मिलाकर लाख के चूड़े तैयार कर रही है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर की विरासत और परंपरा से जुड़ा लाख का चूड़ा मिलावट की भेंट चढ़ता जा रहा है, लेकिन एक संस्था मिलावट की दुनिया से दूर इसे संजोने की कोशिश कर रही है। हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी की सचिव मोनिका गुप्ता ने बताया कि आज के समय में परंपरा से जुड़ा लाख का चूड़ा गुमनाम होता जा रहा है। ऐसे में विरासत को जीवित रखने के लिए जयपुर लाख क्लस्टर परियोजना की शुरुआत की गई। हाल में ही ग्रेटर निगम की कमिश्नर और महापौर डॉक्टर सौम्या ने पिंजरापोल गौशाला का दौरा किया था। कमिश्नर रुक्मणी रियाड़ ने कहा कि मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों को एकत्रित कर यहां लाया जाता है, जिससे फूलों की पत्तियों से ये महिलाएं चूड़े में अलग अलग कलर बनाती हैं। इसी के साथ गाय के गोबर से न केवल लाख की चूड़ियां अपितु पूजा की सामग्री बनाई जा रही है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन रही हैं, वहीं हमारा वेस्ट जाने वाली वस्तुओं का उपयोग भी हो रहा है। जो विजिट गौशाला और ट्रस्ट की यहाँ पे की गई थी, उसमें बेसिकली जो हमारे टेम्पल्स हैं वहाँ से जो फूल हैं जो हम चढ़ाते हैं, उसके बाद वो जो यूज़ नहीं होते हैं, तो एक प्रयास किया गया कि उनको किसी प्रकार से हम SHGs के माध्यम से उनको यूज़ करें। तो वेस्ट टू वंडर के तहत ये अभियान चलाया गया, जिसमें SHG महिलाओं को चूड़ियाँ बनाने में, उनकी डिज़ाइनिंग में वो जो डिस्पोज्ड फ्लावर्स हैं उनको यूज़ करना सिखाया गया और वो काम कर रही हैं। इसके अलावा जो गाय का गोबर है उससे बहुत प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिसमें भी हम SHG महिलाओं को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो धूप पत्ती हो या पूजा की सामग्री हो। सर पहले तो बेरजा डालते हैं, फिर चपड़ी डालते हैं और गाय का गोबर और फूल के पत्ते का उपयोग करते हैं हम। इससे सबका पेस्ट बना के फिर बनाते हैं। इनसे क्या हाथों में एलर्जी नहीं होती और काफ़ी वो है, बेस्ट रहता है पहनने में। सर वो चपड़ी आती है और वो परल वरल आती है, पेवड़ी आती है, उससे हम जैसा भी कलर बोलते हैं वैसा कलर बना देते हैं। हम जो बोलते हैं ना हमारे को जैसा कलर चाहिए वैसा कलर बना देते हैं हम। लाख के चूड़ों में नियमित रूप से एक्सपेरिमेंट करते हुए नए कलर्स और डिजाइन्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने बताया कि पारंपरिक लाख के चूड़े हमेशा से चलते आए हैं, लेकिन आज की जनरेशन को जोड़ने के लिए इन्हें नया रूप भी दिया जा रहा है। उन्हें नया टेस्ट और नया डिजाइन चाहिए। लाल हरा लाख का चूड़ा हर कोई पहनता है, लेकिन उसके साथ क्या नया उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है, इस पर फोकस करते हुए वो नया क्रिएट करने में जुटे हुए हैं। इससे आर्टिजन की आय भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अब लाख वही है, लेकिन उसमें लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, मणिहारों के आय आजीविका का ध्यान रखा गया है। जयपुर जिला उद्योग के सहयोग से ये काम किया जा रहा है, जिसमें 5000 से ज्यादा मणिहार जुड़े हुए हैं। यहाँ इनिशिएटिव लेकर केमिकल की मात्रा कम की गई और 40% गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया, जो रेडिएशन को भी दूर रखता है और महिलाओं पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। हम लोग ये चूड़ी का काम करते हैं, पिछले 15 सालों से चूड़ी बनाने का काम करते हैं। चूड़ी के भाव में आज की तारीख में कोई बढ़ोतरी नहीं आई थी, और जब से हम हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी से जुड़े तो डॉक्टर अतुल गुप्ता जी का और हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी की सचिव श्रीमती मोनिका गुप्ता जी का अच्छा सहयोग रहा, जिससे हमें 2 रुपये का बेनिफिट और मिल जाता है। इन्होंने द जयपुर लाख करके एक ब्रांड बनाया है, उस पर हमारे ये चूड़े खरीदते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। वोकल फॉर लोकल की उपयोगिता का जिक्र देश के PM मोदी भी कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।